सिंटोनो सिनपीटेकी नासेका ये योकोसो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं ये क्या बोल गया? यह है जापानीज लैंग्वेज। पता नहीं ठीक बोल पाया या नहीं, परंतु ये जापानीज लैंग्वेज है और इस भाषा में मैंने ये कहा कि वेलकम टू द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ शिंतो। मैंने कहा डिवाइन वर्ल्ड ऑफ शिंतो, तो सबसे पहले तो शिंतो ये प्रोनाउंसिएशन इस तरीके का है जापानीज लैंग्वेज में। तो शिंतो जो है ये एक जापान का धार्मिक बिलीफ है। सबसे पहले तो ये बता दें कि शिंतो का जिक्र मैंने क्यों किया और डिवाइन वर्ल्ड ऑफ शिंतो ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि जापानीज सभ्यता के अंदर शिंतो जो है ये एक स्वदेशी उनका अपना निजी धर्म है। ये जो धर्म का जो प्रतीक है वो यहाँ से प्रारंभ होता है कुछ इस प्रकार से। ये एक द्वार है और उस द्वार के बिल्कुल सामने एक और मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के ऊपर ये सिंह यहाँ मौजूद है, एक और ये दो और उसके साथ ही और दो, यानी ये जो मुख्य द्वार है वो इस प्रकार यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और शिंतो के फॉरेस्ट में, इसे कहा जाता है शिंतो फॉरेस्ट या जापानीज फॉरेस्ट, यहाँ पर हम भीतर प्रवेश करेंगे। और इसकी महिमा क्या है इसका उल्लेख आगे भीतर चल के करेंगे। तो बताते चलें कि शिंतो धर्म जो है ये सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। जैसे कि प्रकृति, नेचर के साथ ये लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जैसे पहाड़, पर्वत, पत्ते, जल, जिस प्रकार से हम कहते हैं जल, वायु, आकाश, नभ, ये सब इस प्रकार से ये भी जुड़े हुए हैं और यही इनका भगवान है और इसे ये जो है बिल्कुल पवित्र मानते हैं और इसी के अंदर ये इष्ट को भी देखते हैं। यहाँ एक सामने विशालकाय बुद्ध का एक मूर्ति है। क्या आप लोगों को भी पता है कि भारत में भी एक ऐसा जगह है जहाँ मैं आया हूँ अभी, जहाँ पर जापानीज सभ्यता का एक छोटा सा प्रतीक बनाया हुआ है और इसे कहा जाता है जापानीज फॉरेस्ट। और ये कहाँ है आगे चल के बताऊँगा, अभी रहस्य है, रहने दीजिए। चलते चलते शिंतो जापान का स्वदेशी धर्म, इसका महत्व और इसकी जो पहचान है उसके बारे में भी बताते रहते हैं। और ये कुछ इस प्रकार है कि यह प्रकृति, आत्मा और पूर्वजों के साथ जोड़ता है और उनकी पूजा के साथ केंद्रित है। प्रकृति घटनाओं में पाए जाते हैं धर्म, पवित्रता, सद्भाव और तोरी द्वारा ये चिन्हित मंदिर, इसके अंदर अनुष्ठान की जाती है। और मैं यहाँ पर प्रवेश कर चुका हूँ और इस जगह जो है अब यहाँ से प्रारंभ होता है शिंतो कल्चर का एक बहुत अद्भुत नमूना। आप लोगों को सबको पता होगा कि जापानीज जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। बचपन से, बाल अवस्था से ही डिसिप्लिन को जो है बहुत अच्छी तरीके से ये बाल अवस्था से ही इसे कूट कर भराया जाता है और यही इनकी प्रथा है। आइए यहाँ से प्रारंभ करते हैं। और ये क्या लिखा है यहाँ पे, लैब्रिंथ। ये जो लैब्रिंथ लिखा है इसको बताते हैं। ये एक मेडिटेशन का एक साधन है। वो किस प्रकार और मेडिटेशन का साधन है क्या? अभी जो मैं चल रहा हूँ वो बाहरी सर्कल, मैंने सेंटर से शुरू किया था, अब मैं बाहरी सर्कल में आ गया हूँ और ये बाहरी सर्कल मुझे लेकर एक इस प्रकार से भीतरी सर्कल में लेके जा रहा है। ये इस प्रकार से अब जो है रास्ता मुझे भीतर लेके चला जा रहा है और ये इस प्रकार मैं समाप्त कर चुका हूँ। इसी को कहते हैं लैब्रिंथ और इसका वृत्तांत जो है उस काले शिला के ऊपर जो लेख है उसको पढ़कर भी सुनाऊंगा। और ये मैं आ गया हूँ अब जो है सेंटर में, ये मुझे लेके जा रहा है, ये सेंटर, दिस इज़ द सेंटर। सो कंसंट्रेशन जिनमें अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये देखिए मुझे लेकर आगे और भी एक सर्कल में ले गया। यहीं समाप्त नहीं है, ये इस प्रकार से अब मैं जाने वाला हूँ सेंटर में।
देखिए, इतना घूमने के बाद दिस इज द सेंटर, दिस इज मी इन द सेंटर। और ये इस प्रकार लैब्रिंथ चारों तरफ यहाँ से प्रारंभ किया था। ये इतना परिक्रमा करने के बाद ये देखने में लगता है कि एक सर्कुलर मोशन है, परंतु ये सर्कुलर नहीं है। ये दोबारा घूम के वहीं ले जाता है जहाँ से हमने प्रारंभ किया था। और ये अब यहाँ से मुझे लौटना है, तो लौटने के लिए भी बस उसी प्रकार से हमें वो पूरा सर्कल लगाना पड़ेगा। और ये सर्कल लगाते हुए हम जो है जब बाहर निकलेंगे तो ये है हमारा फाइनल पॉइंट। सो मैं आ गया हूँ फाइनल पॉइंट पे। ये है लैब्रिंथ, द कंप्लीट सर्कल विच विल गिव यू कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी, पीस एंड सोलास। जापानीज कल्चर का एक मुख्य अभ्यास जो कि मेडिटेशन के तौर पे माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि नेचर यानी प्रकृति के साथ जापानीज़ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये है नेचर्स पाथ या फॉरेस्ट पाथ। ये जो है पेड़ पौधों के ऊपर से यहाँ पे ले जाया गया है और यहाँ पे एक पाथवे बनाया गया है। और इस पाथवे को हम जो है ये भीतर प्रवेश कर गए। और ये इस प्रकार से ये पाथवे जो है, अभी तो खैर सर्दी के मौसम में ज़्यादा हरा भरा नहीं रहा, पतझड़ का मौसम चल रहा है, परंतु ये बारिश के ठीक बाद में बहुत ज़्यादा हरा हो जाता है और बिल्कुल ग्रीनरी से भरा होता है। तो जापान में इस तरीके का जो गार्डन होता है, फॉरेस्ट पाथवे होता है, वो कुछ इस प्रकार से ही होता है। और यदि ध्यान से देखेंगे तो उसी प्रकार से जो बेल होते हैं उसको लगाया गया है। बहुत अच्छा तरीका है और एक अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट। सो ये है पाथवे, यानी सस्टेनेबिलिटी, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, इन सबको मिला जुला के एक आकार, ये सभ्यता का एक बहुत अद्भुत अनूठा एक दृश्य। चलिए, ये है फॉरेस्ट पाथवे। अब तक हमने समाप्त कर दिया है गेट, आपको बता दिया है लैब्रिंथ, और लैब्रिंथ के बाद ये एक जिगजैग ब्रिज है। ये जो जिगजैग ब्रिज है, चलिए इस काले शिलालेख, इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, जिगजैग ब्रिज अकॉर्डिंग टू ज़ेन टीचिंग is to focus the walker's attention to the mindfulness of the current place and the time moment being here now। और उसके बाद 7 lotus represents the 7 deities of prosperity। Light falling on the lotus is light of the gods। This is all about Japanese practice, Japanese ways, rather religious ways and practice। अब हम चलते हैं जिगजैग ब्रिज। ये है जिगजैग ब्रिज। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रिज जो है ये सीधे चल के फिर उसके बाद दाहिने बाएं इस प्रकार से हमें ले चलता है। और ये जो है एक जलाशय के ऊपर बनाया गया है इस प्रकार, और इस जलाशय के ऊपर से इस ब्रिज के ऊपर हम चलेंगे। और इसको ख़ास तौर पे बनाया गया है फोकस, स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन, और ये जो डिप्रेशन का जो एक कारण होता है उनके लिए धीरे धीरे इस प्रकार से कंसंट्रेट करते हुए, फोकस करते हुए इस प्रकार से अगर यदि चलेंगे तो आपको स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन और फोकस्ड माइंड और माइंडफुलनेस जो लिखा हुआ था शिलालेख के ऊपर, वो उस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये है आपका जिगजैग ब्रिज और ये है जलाशय। जलाशय यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन सब एक तत्व को मिला करके नेचर बनता है और इस नेचर का ये जो है पूजा करते हैं। जैसा कि शिलालेख के ऊपर लिखा हुआ था 7 लोटस, ये इस प्रकार से दूर हम दिखाई दे रहे हैं और हम पास जाकर देखेंगे। अब ये है 7 लोटस और ये 7 लोटस कुछ इस प्रकार से है। ये कुछ मूर्ति नुमा एक
आकार से उसके ऊपर ये लोटस रखा हुआ है। और जैसा कि बताया कि इन्हें जो है भगवान का प्रतीक माना जाता है, भगवान के प्रकाश के प्रतीक माना जाता है। ये 7 लोटस। जब हम प्रकृति को बताते हैं तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं कि जो जापानीज पेड़, ये इस प्रकार से हम देख पाते हैं। ये यहाँ पर इनके पत्ते देखिए कुछ इस प्रकार, ये बिल्कुल हूबहू पतझड़ के कारण कुछ इस प्रकार से हो गया है, परंतु ये वैसा ही जैसा जापान में हुआ करता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। जलाशय के पास से हम चले जा रहे हैं और ये इस प्रकार। अब हम चलेंगे येलो बैम्बू। येलो बैम्बू का भी एक बहुत बड़ा महत्व है जापानीज कल्चर में, और आइए देखते हैं इसके बारे में शिलालेख में क्या कहा गया है। चलिए। जापानीज कल्चर में येलो बैम्बू, पीले रंग का बांस जो है, इनके साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है कल्चर के साथ। और ये इस प्रकार से हम येलो बैम्बू चारों तरफ देख पा रहे हैं, और जापान में भी कुछ इस तरीके का बनाया जाता है प्रतीक, और यहाँ हम देख सकते हैं। और जानते हैं येलो बैम्बू के ऊपर ये यहाँ पे लाइट्स लगाए हुए हैं, यहाँ पर 1 और ये 2, इस प्रकार से ये लाइट लगे हुए हैं। और ये लाइट क्यों लगे हुए हैं? ये लाइट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये जो है स्टार से बात करते हैं, और ये स्टार से बात करते हैं। ये एक फेस्टिवल का प्रतीक है जो जापान में मनाया जाता है, और इस फेस्टिवल को यहाँ पे शिलालेख में ये इस प्रकार से लिखा गया है। Bamboo lights are a silent connection with the stars. Bamboo lights are a part of a festival Chikuraku in the small town of Taketa, Japan. जैसा कि मैंने बताया था, मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन थोड़ा रिसर्च करके ये समझ में आ जाता है, और जितना याद था उतना मैंने बता दिया। बाकी ये शिलालेख के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हुआ येलो बैम्बू। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है टोरी गेट। टोरी गेट जो है, यहाँ पर ध्वनि का एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं सामने खड़े हैं, ये यहाँ पर खड़े यदि इस टोरी गेट के नीचे बिल्कुल बीचों बीच उसके नीचे यदि खड़ा हो जाते हैं, तो उसके बाद ये जो भी बोलेंगे एक वाइब्रेशन होगा, इको होगा। यदि सर कुछ बोलें, इंडिया लुक एट इट नाउ। अब मैं भी खड़ा होता हूँ, और इस टोरी गेट का जो महत्व है सही में बताया गया है, जो कि आप भगवान के साथ समर्पित हो जाते हैं। और यही कारण है कि जब आप स्वयं ध्वनि करते हैं तो वो जो है आपके साथ इको बन के स्वयं भगवान भी उत्तर देने लगते हैं। ये है टोरी गेट, बिल्कुल उसके बीच नीचे खड़ा हूँ, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ध्वनि जो है एक इको बन के सुनाई दे रहा है। जलाशय के ऊपर एक आधे सर्कुलर ब्रिज बना हुआ है, उसके ऊपर से हम चलेंगे। अब ये जलाशय इस प्रकार से है, और इस ब्रिज के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से हमें जो है इस जलाशय के ऊपर 2 शेर दिखाई दे रहे हैं। ये भी प्रकृति का एक नियम। और यहाँ पर मैं एक मॉन्क को देख सकता हूँ जो अपने ध्यान में मग्न है, और ऊपर ये शेर। नाम दिया गया है जापानीज फॉरेस्ट, और उसी प्रकार से ये फॉरेस्ट नुमा एक दृश्य इसको प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। और इसके बाद हम चलेंगे जापानीज पिलर ऑफ ट्रॉरी, और उसी के साथ हम देखेंगे पिलर ऑफ टोरी के साथ जापानीज डेमीगॉड। ये है वो पिलर्स ऑफ टोरीज। पिलर ऑफ टोरी यानी ये एक पिलर जो है ये इनके इष्ट के साथ जोड़ देते हैं इनको। इसी के भीतर से हम प्रवेश करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और उसके बाद घूमते हुए दोबारा हम लौटेंगे। तो चलिए
दिस इज पिलर ऑफ टॉरी। ये यहीं पे समाप्त नहीं है, परंतु अब जो है हम पैगोडा की तरफ चलेंगे। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि पैगोडा का जो द्वार है वहाँ पर बाम्बू लगे हुए हैं, यानी कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। ये भीतर का दृश्य क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रवेश ज़रूर करेंगे। चलिए लेट्स गो। हालांकि जापानीज़ कल्चर में ये एक बहुत डिसिप्लिन माना जाता है कि शांत रहें, परंतु भारत में इस चीज़ का उल्लंघन कर देते हैं। देखिए शोरगुल कितना हो रहा है। तो चलिए, और यहाँ पर ये प्रेयर व्हील्स है, हम प्रेयर व्हील को घुमाएंगे। और हालांकि लोग गलत करते हैं कि यहाँ पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये नीचे यहाँ पे इसको हिलाना चाहिए और इसी के साथ ये घूमता रहेगा और आप प्रे करते हुए शांत रहते हुए चले जाएं आगे। ये इस प्रकार से प्रेयर व्हील हम देख रहे हैं। इस प्रेयर व्हील को हमने भी घुमा दिया है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण करे। भगवान बुद्ध सबका कल्याण करेंगे। और आइए पैगोडा में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर बताया गया है, कोई देख नहीं रहा है यहाँ पे, पुट ऑफ योर शूज़, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी ने जूते पहने हुए और जूते पहनते हुए ही चले जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ये एक बालक है छोटा सा। ये बालक जो है मुझसे अचानक पूछता है कि आपके चैनल का नाम क्या है। तो चलिए, इन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी आपके मेरे व्यूअर्स हैं। और लेट मी टेल यू, यहाँ पर का आदेश है और हमने भी जूता खोल दिया है। और यहाँ पर इस पैगोडा के अंदर हम जो है भगवान बुद्ध को देख सकते हैं। दरवाज़ा बंद है, परंतु हम देखेंगे। परिक्रमा करते हुए हम यहाँ पर पहले परिक्रमा कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है गौतम बुद्ध प्रभु का दर्शन भी करेंगे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ये प्रेयर व्हील्स मुझे दिखाई दे रहा है। और आगे मैंने सुना है कि इन्हें जो है इलेक्ट्रॉनिकली घुमाया जाता है, क्योंकि ये विशाल काय है। और ये परिक्रमा हो चुका और ये इस प्रकार से बिल्कुल सामने से देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा विशाल काय है। और हम कोशिश करेंगे भगवान बुद्ध का दर्शन हो। यस, हमें दिखाई दे गया। तो ये है भगवान बुद्ध का मूर्ति, सामने से भी देखेंगे। और ये देखिए, हालांकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है, हालांकि ये कीवाड़ लगा हुआ है और ये ताला भी लगा हुआ है, परंतु यहाँ से हम देख सकते हैं ये है भगवान बुद्ध जिन्हें हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ये है भगवान बुद्ध ध्यानमग्न अवस्था में। पैगोडा का कंप्लीट दर्शन हो चुका है। ये पैगोडा इस प्रकार से है और ये दूर तक अभी तक ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी ऊंचा है। दूर से लेंगे। और अब जो है हमारी यात्रा यहाँ से समाप्त और ये गेट हम बाहर आ गए। चलिए अब जो है यहाँ से हम चलेंगे मोनास्ट्री के पास। यहाँ पर एक शिलालेख है। मोनास्ट्री में प्रवेश करने से पहले ये पढ़ना भी ज़रूरी है। मोनास्ट्री इज़ अ मेडिटेशन एरिया अराउंड पैगोडा। पैगोडा हम समाप्त कर चुके हैं। ये है पैगोडा और इस पैगोडा के भीतर हम प्रवेश कर चुके, वो दर्शन करा दिया। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है पैगोडा मोनास्ट्री के आसपास ही होता है। रेलिक्स ऑफ जापानीज सेंट्स हु हैड कम टू कोलकाता आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। वर्ल्ड वॉर II प्रीचिंग बुद्धिज़्म। ऑल राइट, शांति के प्रतीक, इसका प्रचार करने के लिए वर्ल्ड वॉर II के बाद दूर वहाँ पर हम जो है मोनास्ट्री देख पा रहे हैं। चलिए वहाँ पे चलते हैं। जानते हैं ये क्या है? ये है बैम्बू के विंड चाइम्स। और ये विंड चाइम्स जो है ये हवा के साथ जो है, हवा का जैसे जैसे झोंका होगा ये विंड चाइम्स हिलेंगे। आइए हम भी हिला देते हैं। ये हिल भी रहा है, ये देखें, हवा से हिल रहा है। और ये इस प्रकार से ये हिलेगा, जितना हिलेगा उतना ये
ध्वनि बनाएगा। आइए, ये चारों तरफ हम इस प्रकार देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल जापानीज़ कल्चर का जो भी नियम के अनुसार उसको बनाया गया है। और ये यहाँ पर मैं भीतर प्रवेश कर चुका हूँ और ये चारों तरफ जो है विंड चाइम्स इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो चलिए ये विंड चाइम भी हो गया। अब आपको दिखाते हैं मॉन्क्स। ये जो मॉन्क्स हैं, ये मॉन्क्स किस प्रकार से ध्यान में बैठे हुए हैं और उनकी जो मुद्रा है वो समझाता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस वीडियो के सबसे अंतिम पड़ाव। और ये जो मॉन्क्स के जो मुद्रा और इनका जो चेहरे का भाव, इनका एक्सप्रेशन एंड इमोशन, यदि आप मेरे पीछे चलते हुए दृश्य को देखेंगे तो जितने भी पेड़ हैं, जितने भी फॉरेस्टेड जगह है, वो यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल उसी प्रकार से, उसी तरीके से इसे बनाया गया है, घने पेड़ों के बीच। और हालांकि मौसम अभी जो है सर्दी का समाप्त हुआ है, तो पतझड़ भी चल रहा है और पतझड़ के साथ पत्ते भी सूख रहे हैं। परंतु चलिए मॉन्क्स देखते हैं। और मॉन्क्स देखने के लिए रास्ते में हम दोबारा जो है लैब्रिंथ के पास आ गए हैं। लैब्रिंथ वही कंसंट्रेशन, फोकस, स्टेबिलिटी, डिप्रेशन से दूर, एकाग्रता, इन सब चीज़ों का जो है मेडिटेशन यहाँ किया जाता है। और यहाँ से हम अब चलेंगे इसी रास्ते से। हमें ये दूर जो दिखाई दे रहे हैं, ये हालांकि छोटे नहीं हैं, ये काफ़ी बड़े हैं, मैं दूर से ले रहा हूँ। मॉन्क के पास चलते हैं। ये है छोटे छोटे मॉन्क्स जो है अपने मुद्रा में, देखिए इनके बारे में भी बताते हैं। अब जो है हम आ गए हैं मॉन्क्स के पास। ये जो छोटे छोटे मॉन्क्स जो है खड़े हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। ये जितने भी ये एक एक मुद्रा है, दीज आर एक्सप्रेशंस एंड दीज आर नॉट ओनली एक्सप्रेशंस बट दे आर इमोशंस ऑफ ईच मॉन्क। कोई हंस रहा है, कोई ध्यान मग्न है, कोई सो रहा है, और सभी अपने अपने मुद्रा में दीज आर एक्सप्रेशंस, ह्यूमन एक्सप्रेशंस, जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी घटता ही है। और ये इस प्रकार देखेंगे। ये मॉन्क्स जो हैं ये वृद्ध अवस्था है, और ये जो है साधु बाबा, इन्होंने तिलक भी लगाया है और ये ध्यानपूर्वक बैठा कुछ सोच रहा है, ये निद्रा में है। और इस प्रकार से दीज आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल एज इमोशंस ऑफ ह्यूमन, जो कि हमारे जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ज़रूर घटता हो। तो ये ध्यान से देख लीजिए। तो दीज आर द मॉन्क्स। और ये जापानीज़ कल्चर में ये बहुत आम चीज़ है कि वो जो है नेचर, ह्यूमन और फॉरेस्ट, इसके साथ जो है सस्टेनेबिलिटी को हमेशा हर जगह ढूंढते हैं, और ये उसी का एक प्रतिरूप है। तो मॉन्क्स को देखते हुए चलते चलते हम जो है जहाँ से हम चले थे, जहाँ से हमने प्रारंभ किया था, ये है वो द्वार, और उस द्वार से अब जो है हम दोबारा आ गए हैं। बुद्ध का प्रतिमूर्ति है, और इस मूर्ति के सामने हम खड़े होकर के आपको ये बता सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि ये जगह क्या है। ये है कलकत्ता में इको पार्क, गेट नंबर 1। वहाँ से प्रवेश करेंगे, 30 रुपए का टिकट लगता है, और उसके बाद जापानीज़ फॉरेस्ट आने के लिए कोई टिकट नहीं लगता। और आप बिल्कुल प्रवेश इसी द्वार से चलेंगे, और यहाँ पर आपको बुद्ध का मूर्ति दिखाई देगा। और ये गेट, और इस गेट को देख लीजिए, और ये यहाँ पर इस तरीके से, और ये मेरे पीछे गौतम बुद्ध का वो मूर्ति। ध्यान, मेडिटेशन, एकाग्रता, एकदम सब कुछ भूलकर इस मुद्रा में बैठे हुए स्वयं भगवान बुद्ध। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61।
तो चलिए यही समाप्त करते हैं। तो आज का जापानीज़ फॉरेस्ट कैलकाटा इको पार्क यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और एक बार दोबारा लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, बहुत सारे मंदिर भी देखना है, और साथ में जियो पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत जितना जानता हूँ वो भी बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था जापानीज़ फॉरेस्ट।